यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियाँ दाता, माता रानी सदा सुखी रखे। घर में बीमारियों ने घर कर लिया है। आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। घर में दवाइयाँ जगह जगह पड़ी रहती हैं। तो जानिए आपके कौन से ग्रह आपको और आपके पूरे परिवार को अशुभ फल दे रहे हैं, किन प्रॉब्लम के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और किस उपाय से बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। इसके बारे में हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे घर की महिला के बारे में। घर की चक्की महिला से चलती है, लेकिन वही बीमार रहने लग जाए, बहुत बीमार रहने लग जाए, आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहें, इसके बारे में बताएं। कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं और क्या किया जा सकता है? महिलाओं के अंदर भी बेटा, एक तो पत्नी और दूसरी माँ, ये दो मेजर आती हैं। ठीक है, बेटियां अलग चीज होती हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित हो जाए किसी भी तरह से, अब चंद्रमा को पीड़ित करने वाले कोई एक आध ग्रह नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, राहु भी, केतु भी, शनि भी, बुध भी इवन। ठीक है, ये चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। शुक्र भी पीड़ित करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर जो बुजुर्ग माँ हो या बड़ी जो माँ हो, उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ों के हालात बनते हैं। उसकी स्किन के ऊपर, आँखों के ऊपर, कमर पाँव के ऊपर, इनको आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़ें लगी रहती हैं। अगर उधर से भी हटे तो यही शुक्र अगर खराबी दे रहा हो तो मानसिक तौर पर भी बहुत स्ट्रेस वाले हालात, याद रखने की जो ताकत है उसके अंदर दिक्कत आना, कुछ ना कुछ नित नया लगा ही रहता है। और यही कारण है कि चंद्रमा को हमेशा अच्छा बलपूर्वक बनाए रखने के लिए और चंद्रमा को बिल्कुल सही सलामत दूसरे ग्रहों की, उसके मित्र ग्रहों की सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जो लिखा है, जो हम मंदिर के अंदर एक पंचामृत परमात्मा को अर्पित करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उसका एक विधान बनाया गया। समझिए, रियलिटी में पंचामृत बहुत ही पौष्टिक वस्तुओं से मिल करके बनता है, जिसके अंदर तुलसी भी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो कि महिलाएं घर की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार बहुत हैं, उन लोगों को पंचामृत के लिए वस्तुएं मंदिर के अंदर दान देते रहना चाहिए और पूजा में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए। और उसके बाद में वो जो प्रसाद के रूप में पंचामृत पंडित जी देते हैं, उनको ही अगर वो रोज़ ग्रहण करती हैं तो उनकी बीमारियां कोसों दूर जा सकती हैं। समझिए, लेकिन बहुत सारी इन माँओं को स्किन की दिक्कत आती है। ये जो स्किन की दिक्कतें आती हैं, यह कमर पाँव में बिल्कुल जैसे अकड़ जाती है, उनमें दर्द होता है। तो ऐसी अवस्था में उनका शनि खराब होता है, जो चंद्रमा को खराब कर रहा होता है बच्चे की कुंडली में, उनकी अपनी कुंडली में नहीं, बच्चे की कुंडली में। तो ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम उपाय तो एक ही है, और वो है कि रात्रि को पानी अपने सिरहाने भर करके रखें और सुबह सवेरे तारों की छाँव में, सिर्फ मुँह धो करके ही चले जाएं, तारों की छाँव में जा कर के कीकर के पेड़ को जल चढ़ा करके आएँ। अगर ये 43 दिन ये कर लेती हैं, दिनों का कोई परहेज़ नहीं इसमें, अगर ये कर लेती हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत से इनको छुटकारा मिलता है। और कीकर से निकलने वाली वस्तु गोंद कतीरा, ठीक है, अगर उसका गर्मियों के अंदर ये सेवन करें तो बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो मैंने पंचामृत भी कहा, उसके अंदर दूध तो होता ही है, तो इसलिए चंद्रमा अपना वहाँ पर भी पल देता है। तो माँओं को स्वस्थ रखने के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर्टी पैसे को अच्छा रखने के लिए पंचामृत की वस्तुएं मंदिर के अंदर देना, परमात्मा को उसको स्नान, उनके अभिषेक के लिए देना,
ये परिवार की खुशहाली के प्रतीक अपने आप बने रहते हैं। इससे चंद्रमा और चंद्रमा के मित्र ग्रह सदा उच्च का फल देते हैं। बुरे ग्रहों से इनका बचाव होता रहता है। गुरुदेव, ये तो घर की माताओं या घर में पत्नी की बात हो गई, बहुओं की बात हो गई। घर की बेटियां बीमार रहती हैं तो क्या किया जा सकता है? घर की जब बेटियां बीमार रहती हैं बेटा, ये बुध का एक बहुत ही बुरा सीन होता है और ये घर के मर्दों की कुंडली के अंदर आम मिलता है और यह बेटी की अपनी स्वयं की कुंडली के अंदर भी उस तरह का संयोग अपने आप बन जाता है। बुध जब भी जन्म कुंडली के अंदर, वैसे तो बुध और केतु दोनों दुश्मन हैं, लेकिन जन्म कुंडली का छठा घर बुध और केतु दोनों का ही कारक है और दोनों ही वहां से देखे जाते हैं, दोनों का ही स्थान है वो, ठीक है। लेकिन जब ये अकेले अकेले अलग अलग बैठते हैं और दृष्टि वाइज मिल जाते हैं, समझे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर केतु तीसरे घर में हो तो घर की बेटियों को तकलीफ मिलती है, चंद्रमा छठे या तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो बेटियों को तकलीफ मिलती है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में घर की बेटियां बहुत ही दुख पाती हैं, तकलीफें पाती हैं, समझे। उनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं और जब ये चीज़ होती है तो बृहस्पति भी खराब हो जाता है, क्योंकि जहाँ बुध खराब हुआ वहाँ बृहस्पति ने खराब होना ही होना है। तो ऐसी अवस्था में उनका निजी जीवन के अंदर स्वास्थ्य की दिक्कतें, कामकाज की दिक्कतें, पति पक्ष से दिक्कतें ये आती ही आती है। तो इनको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है और बेटियों अगर तकलीफ़ें पा रही हों तो सबसे पहले बुध के पितृ दोष का उपाय करना चाहिए और वो क्या है, साल में एक बार देसी घी का हलवा बनाना, लेकिन वो जो लड़कियों के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, वहाँ जाकर के वितरित करना, यानी कि सिर्फ लड़कियों को ही खिलाना, कम से कम 100 लड़कियों को। एक तो ये सबसे उत्तम उपाय है इस पितृ दोष का। दूसरा, बृहस्पति को दुरुस्त करते चले जाना बेटियों को सुखी कर देता है और उसके लिए 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करना, घर के अंदर सब मर्द केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं। इससे बेटियों के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, उनके निजी जीवन के अंदर आ रही तकलीफ़ें वो दूर होती हैं, उनको पति के सुख की तरफ से आ रही तकलीफ़ें उनके अंदर निजात मिलती है। तो बेटियों को अगर सुखी रखना है तो देसी घी का हलवा, क्योंकि ये भी जो सूजी बुध मानी जाती है, ठीक है, और इसके अंदर चंद्रमा यानी कि देसी घी माना जाता है। इसके अंदर जब ये हलवा बनाते हैं और लड़कियों को ही खिलाते हैं तो बुरापन चले जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, इसी तरह से बुध की वस्तु छोटी लड़कियों को, जो छोटी उम्र की होती है, उनको खिला करके हम बुध को दुरुस्त करने का काम करते हैं। और अगर आप अपने ग्रहों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज कुछ खट्टा मीठा दिन है, लेकिन वो कहावत भी साथ है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी कि आज अगर शरीर में छोटी छोटी तकलीफ़ों को अगर बड़ा मान लिया तो आज का दिन खराब होने वाला है। और अगर आज के दिन भोलेनाथ का नाम लेकर के खड़े होकर के अपने कार्य को, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए निकल पड़े तो पूरा दिन मंगलमय है। फिर अपनों की स्पोर्ट, खुशियों का माहौल, हंसी मजाक करते हुए अपने कार्यों को सफल करना, आज का दिन इस तरह से बेहतर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ भोलेनाथ को जाके जल चढ़ाएं और दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों को यात्रा से संबंधित अगर आज कोई काम है, आज कहीं घूम फिर करके दूर दूर जा कर के कोई पेमेंट लेके आनी है, कोई ऑर्डर लेके आना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है, इसके लिए बहुत उत्तम दिन है। लेकिन अगर घर पे बैठ के अपने आलस को बढ़ाया तो बुरा दिन है। तो इसीलिए आलस से बचें, उठें, अपने कार्य जो आज दूर दूर जा कर के करने वाले उनको करके आइए, सफलता आप साथ लेकर के आएंगे। बस जाने से पहले गाय को गुड़ पेड़ा दे करके जाइए। मिथुन राशि वाले आज अपना हर कार्य करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके मन का उत्साह, शरीर का जोश पूरी तरह से साथ ना देने के कारण इसके अंदर तकलीफ़ों के योग बनेंगे। ऐसी अवस्था में
जीवन साथी के साथ में भी कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन और घर के बाकी सदस्यों के साथ में भी कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन, ये आपके दिन को खराब कर सकता है। तो इसीलिए ख्याल ये रखें कि अपने कार्यों की तरफ ध्यान तो दें, लेकिन अपनी हिम्मत बना कर के रखें जिससे कि आज के कार्य आपके सिद्ध हो सके। थोड़ा से चावल, थोड़ी सी मिश्री मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा। गुरुदेव, अब घर के मुखिया की बात करेंगे, घर के मर्दों की बात करेंगे। अगर वो बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बीमारियों ने कभी ना कभी लगी रहती हैं, अस्पताल के वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण किसी भी तरह से बने, जैसे लगन के अंदर राहु हो तो सूर्य ग्रहण, और 5वें घर में राहु हो तो सूर्य ग्रहण, सूर्य राहु दृष्टि से मिल रहे हों तो सूर्य ग्रहण, और राहु और सूर्य इकट्ठे हों तो सूर्य ग्रहण। इन सब के बीच में होता क्या, जब भी ये वाले हालात होते हैं तो इससे बृहस्पति खराब हो जाता है। तो घर के अंदर जो बुजुर्ग मर्द है उनको समय समय पे तकलीफें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये चलता है। दुनियादारी के अंदर वो बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन बार बार उनकी हिम्मत पर्सनल लेवल पे जवाब देती है और बार बार अपने आप को खड़ा करते हैं, यानी कि मर्जी के विपरीत काम करते हैं, करना पड़ता है परिवार के लिए। तो ऐसे असमंजस की स्थिति फंस जाती है, ठीक है। और समय समय पे उनको स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी हिस्से में दिक्कतें ये बनती है। तो इसका सबसे उत्तम उपाय है कि अगर घर के मर्द जो बड़े हैं उनको अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं, यानी कि पूरा गेहूं भर के ऊपर थोड़ा गुड़ रखना, इसको किसी गरीब को थाली सहित अगर दान दे देते 43 दिन तो घर के बड़े मर्दों का इससे बचाव होता है। दूसरा, यहाँ पर राहु को काबू में करके रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी ना जाती हो, वहाँ पर कोई भी पत्थर, ट्रंक, संदूक का वज़न दे करके वज़न के नीचे दबाना इस बुराई से निजात दिला देता है और हर तरह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा घर के मर्दों का। बहुत खूब। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वाले आज जो भी कुछ परिवार के लिए करना चाहें, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के करना चाहें, अपने बच्चों के लिए करना चाहें, उनके लिए सब कुछ बहुत उत्तम रहने वाला है। लेकिन पर्सनली अगर अपने भविष्य की सोच में डूब गए, अपने कामकाज को लेकर के अगर एक आध भी कोई नेगेटिव थॉट आ गया तो दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए खुशी खुशी आज का दिन बिताएं। घर की ज़रूरतें अगर कोई पूरी करनी हो, घर वालों के साथ मिलकर के कोई कार्य करना हो, बच्चों को घुमाना फिराना हो, उनको खुश करना हो, उसके लिए दिन बहुत उत्तम है और नेगेटिव सोच में बिल्कुल ना जाए, ठीक है। आज के दिन थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं लेकर के मंदिर में दान देने के उपरांत फिर कार्य की शुरुआत करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज दिखावे का जीवन तो उत्तम है, यानी कि आज आपने सज संवर के दिखाना हो, किसी को प्रभावित करना हो, उसके लिए दिन उत्तम है। शरीर में जोश भी पूरा रहेगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। इस दिखावे के अंदर इज्जत बेइज्जती के चक्कर में पड़ के किसी के साथ में भी कोई कड़वे बोल नहीं बोलने, वरना उससे दिन खराब हो जाएगा। और बिल्कुल इमोशनल वे में अपने आप को टूटने भी नहीं देना। ये दोनों ही चीज़ का ख्याल रखना है। कारण ये कि ये तो एक दिन है, आया है, जोश में ही रह कर के निकल जाए, और क्या चाहिए। हाँ, अपने कार्यों की तरफ जाएंगे, कोई किसी से कुछ लेना हो, देना हो, कार्यों की सफलता के लिए पूरा प्रयास करना हो, उन सब के लिए दिन बहुत उत्तम है। करना क्या है, सुबह सुबह कन्याओं को थोड़ा सा मीठा दे करके तब कार्य की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों ने आज अगर अपने मन पे काबू रखा, राह चलते किसी से लड़ाई ना ली, घर से निकलने से पहले किसी के लिए नेगेटिव ना सोचा, अपने बड़ों की बातों को अगर बुरा नहीं माना, तो हर तरह से दिन उत्तम रहने वाला है। हर तरह से कार्य सफल होंगे। जो कार्य जाके करेंगे उसके अंदर अपनी आपको आप सिद्ध कर करके आएंगे कि हाँ, आप ये कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, रोड पे चलते हुए कोई लड़ाई नहीं लेनी, वरना चोट लगने के पूरे आसार हैं। तो इसीलिए सिर्फ लड़ाई झगड़े से बचना है, बाकी हर तरह से उत्तम दिन है। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में देके शुरुआत करें, अच्छा होगा।
गुरुदेव, अब घर के बुजुर्गों की बात करेंगे। बीमारी उन्हें लगी रहती है, लेकिन अस्पताल जा रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी छोटी ना छोटी बीमारी, कभी खांसी, जुकाम, कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है। इसके बारे में बताएं। जब भी बृहस्पति अपने दुश्मनों के काबू आ जाता है तो तब घर के बुजुर्ग बीमार होते हैं। घर में बुजुर्गों को मेंटली दिक्कत भी आती है, यानी कि होते हैं गुस्से, चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता और नेगेटिव रहते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। स्वास्थ्य के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ लगे रहना, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आना, जो तुमने कहा ये चीज़। और अगर और कुछ नहीं होगा तो उनकी स्किन के ऊपर, आंखों में ही कोई ना कोई दिक्कत आती जाएगी, कुछ ना कुछ उनको श्वास लेने में ही दिक्कत आएगी। ये चीज़ कब पैदा होती है? जब भी बृहस्पति के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, समझे? तो ऐसे में घर के बुजुर्ग बीमार ही रहते हैं, समझे? और अगर बृहस्पति के ऊपर बुध की दृष्टि पड़े तब भी ये उनको सांस, एलर्जीज इस तरह की दिक्कतें उनको बनती हैं और इंसान थोड़ा झलाया हुआ रहता है। ये सब प्रॉब्लम बनती है। लेकिन अगर उनको फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, श्वास से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वैसे दिक्कतें दूसरी हर तरह की बन रही हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और शुक्र के इलाज के अंदर करना क्या होता है? उनके वज़न के बराबर चरी या ज्वार, ठीक है? चरी, जब ज्वार हरा पेड़ होता है उसे चरी बोलते हैं, और जब ज्वार निकल आती है सफ़ेद रंग की तो वो ज्वार होती है। उनके वज़न के बराबर की ज्वार लेकर के मंदिर में खड़ी गाय को डालना, ये सबसे उत्तम उपाय है। और या थोड़ी थोड़ी ज्वार लेकर के किलो 2 किलो 5 किलो लेकर के गाय को समय समय पे उनके हाथ से खिलवाते रहे, ये सबसे उत्तम उपाय है उनको स्वस्थ करने का। इसके साथ चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े, ये पंडित जी को दे करके उनसे आशीर्वाद लेना, ये दूसरा सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है? तीसरा, चंदन आजकल प्योर मिलता नहीं, वरना पुराने समय में तो पीला चंदन मंदिर में रख करके घिस करके लोगों के लिए तिलक तैयार करना और स्वयं भी लगा के आना, ये अति उत्तम उपाय था। अब चंदन की लकड़ियाँ भी नकली ही मिलती हैं बेटा, इसलिए मैं ये उपाय नहीं बता रहा, लेकिन अगर किसी को असली मिले तो ज़रूर कर सकता है, ठीक है? तो हल्दी, चने की दाल और पीले कपड़ों का दान, और वो भी मंदिर के अंदर बैठे हुए पंडित जी को दान, ये सबसे उत्तम उपाय है घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। और इसके साथ ही जो भी बुजुर्ग बीमार हो उनको हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए। सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन उनको केसर वाला दूध पीना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य काबू में आ जाएगा और हर तरह से उत्तम होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं और कौन से ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, काफी भलाई के काम सोच रहे हो, अच्छा है, लेकिन अगर कहीं दिमाग के अंदर कोई विपरीत लिंगी की चाहत बहुत बड़ी होगी तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। और अगर लोगों की फिक्र करी, अपने एम्प्लॉय की फिक्र करी, अपने भाई बहनों की फिक्र करी, तो सारा दिन उनको सुख देने में जाएगा। ये उत्तम योग है। बस बार बार अपना डिसीजन ना बदलें आज, वरना आपके काम अधूरे रह जाएंगे। अपने मन को पक्का करके जो कार्य आप करेंगे उसके अंदर आज आपको सफलता प्राप्त होगी। करना कुछ नहीं, थोड़ा से खोए की मिठाई लें, मंदिर चढ़ाएं, परमात्मा का आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को आज अपने बुरे यार दोस्त, बुरी संगति से बचना बहुत जरूरी है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, वरना अपनी बुरी संगति की वजह से कोई ना कोई बदनामी का सीन आप इकट्ठा कर सकते हैं, वरना दिन उत्तम है। और अगर कहीं आपने आज ठान लिया कि नहीं, आज आप कोई शुभ कार्य करके रहेंगे, किसी चीज़ में जीत के रहेंगे, अपने जीवन के लिए कोई प्लानिंग बनानी हो, नए काम खोलने के लिए कुछ करना हो, पार्टनर तलाशना हो, इन सब के लिए बहुत उत्तम दिन है। और रिश्तों के लिए भी जो आप प्रयास करेंगे, आज के दिन सफलता प्राप्त होगी। गाय को गुड़ का पेड़ा देकर दिन की शुरुआत करें और अच्छा होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज कड़वा बोलना भारी पड़ सकता है
और घर के अंदर किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। और इसके साथ ही माँ को, रुपए पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ़ों के योग वो बने हुए हैं। आज के दिन जिसको पैसा देंगे उसकी वापसी के चांसेस कम हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी 2 दिन हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुजर जाएंगे। समझे? आज के दिन मीठा पकवान किसी भी तरह का आपके घर में हो या थोड़ा सा हलवा बना करके अगर बच्चों में बांट देंगे तो दिन शुभ होगा। गुरुदेव, घर की बेटियों के बारे में आपने बताया, अब घर के बेटों के बारे में आप बताइए। वो बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बीमारियां उन्हें आए दिन लगी रहती हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये समस्या आज के युग में बहुत बहुत बढ़ती जा रही है और उसके पीछे का कारण भी मैं बताता हूँ। पहले के समय के अंदर इतने सुख साधन नहीं हुआ करते थे। अगर किसी को कहीं पर भी जाना है, अगर बस स्टैंड तक भी जाना है तो कई बार 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था गांव के अंदर, ठीक है। अगर कुछ कहीं दुकान पे लेने जाना तो उसे बड़ी दूर जाना पड़ता था, साइकिल चला के जाता था। और घर का कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए मजदूर नहीं आया करते थे, मैकेनिक नहीं आया करते थे, इंसान स्वयं ही प्रयास किया करता था, खुद सब कुछ किया करता था। यानी कि सारा दिन हाथ पांव हिलते थे, सांस चढ़ती थी, बार बार उठक बैठक होती थी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जिससे कि भूख प्रॉपर लगती थी, खाना ज़्यादा खाता था आदमी और स्वस्थ रहता था, ठीक है। और ये जो मेहनत की कमी हो गई है, ये जो सहूलियतें इकट्ठी हो गई हैं, इन्होंने हनुमान जी वाला गुण यानी कि मेहनत की ताकत को कमज़ोर कर दिया। अब जब शुरुआत से ही मेहनत कम रहेगी बच्चे के अंदर, उसके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। और जब उसके मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, उसका पेट इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, उसकी जांघें इतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी, तो बेटा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है। इसका मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ। जितने भी हमारे शरीर के अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल्स बनते हैं, वो हमारी जांघें, ये जो मोटापन है हमारे ऊपर के हिस्से का, टांगों का, जांघें जिसे बोलते हैं, इसी के अंदर रेड सेल्स और वाइट सेल्स बनते हैं। और इसका सीधा जो कनेक्शन होता है ये हमारी जठराग्नि यानी कि पेनक्रिया के साथ में होता है, ठीक है। और ये अग्नि खाना पचाने के काम करती है। यहाँ से जब खाना पचता है तो उसमें से विटामिन, मिनरल्स वगैरह जितने निकलते हैं वो खून में मिक्स होते हैं। यहाँ पर खून पहुँचता है, वो नई प्रोडक्शन करता है सेल्स की, खून की। तो ये इसीलिए जब भी कभी अखाड़े के अंदर हमारे यहाँ पहलवान उतरता था, वो पहले अपनी जगह पे पूरा हाथ मारता था, जोर से थपके में मारता है ना। उसका कारण ये है कि वो अपने ब्लड सेल्स को एक तरह का ऑर्डर दे रहा है कि अब मैं लड़ने चला हूं, चलो मेरा साथ दो, रेड सेल्स को भी और वाइट सेल्स को। और किसी का बुढ़ापा कहाँ तोला जाता है? हमारे पुराने समय के अंदर खास तरह से एक बात कही जाती थी कि जब कोई बुजुर्ग होने लगता था तो उसको कहते थे, एक तो कहा जाता था पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और दूसरी कहावत ये बोली जाती थी कि टांगों में जान है क्या, ठीक है। तो टांगों में जान ना होना, पेट का ढीला पड़ना और दांत निकलना, ये तीनों ही बुढ़ापे की निशानियां होती थी, जो आज के अच्छे अच्छे जवान बच्चों के अंदर ये बुढ़ापे वाली कमियां हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती जा रही है। क्योंकि उनकी, हमारा डीएनए पीछे से मेहनत का है, और जब वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है, मसल्स उतने बड़े नहीं होते, तब मंगल हमारे अंदर, कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ भी कमज़ोर हो जाता है, समझिए। तो इसीलिए चाहे आप और कुछ करें ना करें, एक तो बच्चों को डाइटिंग की आदत से हटाएं, जो मेल चाइल्ड हैं उनको डाइटिंग की आदत से हटाएं। आजकल इतनी गंदी समस्या हो गई है कि 19, 20, 22 साल के बच्चे अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए वो कम खाने पे चले जाते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य के अंदर अपना गृहस्थ जीवन भोगने के लिए बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सिर्फ दिखावे में फिजिक रह जाती है और कुछ नहीं रहता। ये रियलिटी है, समझे। एक जवान बच्चे का भरा पूरा होना, एक हल्का सा उसके गुदगुदापन होना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि अगर कोच से भी, आप जिम के कोच से भी बात करें तो वो कहता है कि अगर हल्का फैट है तो उसको मसल में कन्वर्ट करिए, वो राइट गाइडेंस है।
लेकिन अपने आप को स्लिम ट्रिम और पतला करके रखना महापाप है एक मर्द के लिए, मेल चाइल्ड के लिए। तो इसीलिए हनुमान जी वाला गुण आपको अपनाना चाहिए। दबा के खाओ, अच्छा खाओ, देसी घी खाओ, दूध पियो और रात्रि के वक्त में दूध जरूर पियो, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये करके कुछ भी अगर और नहीं कर रहे आप, तो कम से कम आपको बैठक में बैठना, कहने का मतलब पाँव के बाहर बैठना, और दिन के अंदर कम से कम 100 बैठक मारना, यानी कि बैठ के उठना आपकी जंघाओं को, आपकी कमर के हिस्से को मजबूत करता चला जाएगा। नंगे पाँव पैदल चलना बहुत ज़रूरी। एक तो ये क्लीनिंग का सामान बेचने वालों ने फर्श के ऊपर इतने जर्म्स दिखा दिए हैं कि आदमी को नंगे पाँव चलने में डर लगता है कि बस वो सारी बीमारियां ही उनको आने वाली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी धरती के ऊपर ऐसा कोई जर्म नहीं है जो इंसान को इतना इन्फेक्टेड कर दे कि उसको मार ही दे, समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत गंदी जगहों पे जाओगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है? घर के अंदर, पार्क के अंदर, कच्ची ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव आप जितना चलेंगे, घास के ऊपर नंगे पाँव जितना चलेंगे, आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। और ये काम करना, अपनी जंघाओं को मजबूत रखना, अपने इन कंधों को मजबूत रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि बीमारी कभी दिमाग से, शरीर से कभी नहीं शुरू होती। बीमारी किनको ज़्यादा पनपती है? जिनके पाँव कमज़ोर होते हैं। पाँव के नीचे, वो नीचे एक कर वाला हिस्सा है ना, एक हिस्सा जो अंदर की तरफ में होता है, ये जब तक मजबूती से टाइट है तब तक कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं आ सकती। और जब ये हिस्सा नरम पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, जो कि आज पूरा दिन जूतों में रहने के कारण मैक्सिमम का नरम हो गया है बेटा, ये बीमारियों का कारण है, ठीक है? तो आप करिए, जब दौड़ लगानी है, कहीं बाहर जाना, आप जूते पहनिए, लेकिन ज़्यादातर दिन अगर आप अपने जूतों के बिना रहते हैं, आपके लिए अति उत्तम है। और रोज़ कम से कम 5, 7, 10 किलोमीटर का पैदल चलना आपके स्वास्थ्य को बरकरार कर सकता है। तो ग्रहों से ज़्यादा तो आपको आज अपनी आदतें सुधारने की ज़रूरत है भाई। तो अपनी आदतों को सुधारो, अपने पाँव को मजबूत करो, अपनी जंघाओं को मजबूत करो, अपने कंधों को मजबूत करो। मतलब ही नहीं लड़के कभी बीमार हों, समझे? आज तो वो शब्द ही चला गया है कि ये तो लड़का है, इसको क्या होना है, ये तो अभी जवान है। आजकल के लड़के ही बीमार है, बाप उल्टा स्वस्थ है जो पहले मेहनतें कर चुके हैं, ठीक है? तो बेटा ये पनीरी खराब होती जा रही है। ग्रहों का तो इलाज हो ही जाएगा, पहले अपना इलाज इस तरह से कर लो, ज़्यादा उत्तम रहेगा। आपको हेल्दी और हैप्पी बनाने के बिल्कुल उचित टिप्स आपको एस्ट्रो साइंस में मिल सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के जीवन साथी और माता पक्ष, इन दोनों को लेकर के थोड़ी सी तकरार का दिन है और इन दोनों की वजह से कोई ना कोई मन के अंदर परेशानी चढ़ने का दिन है। और अगर कहीं इन दोनों में से, यानी जीवन साथी और माता में से भी कोई मकर राशि का हुआ, फिर ज़्यादा खराब है, ठीक है? तो बच्चों की तरफ से हर तरह से खुशहाली, कामकाज की तरफ से हर तरह से खुशहाली, काम पे निकल गए और इन बातों को इग्नोर किया तो कार्यों में सफलता ही हासिल करके लौटेंगे। बस थोड़े से फूल लेकर के मंदिर में अर्पित करें और परमात्मा का कहे कि आपके मन को और आपके परिवार को सुख शांति बख्शे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज दिमाग से जो फैसले लेने चाहिए, जिन चीज़ों के ऊपर कोई बड़े डिसीज़न निकलने हो, पैसा खर्च होना हो, उससे थोड़ा परहेज रखें। हर तरह के आइडिया, हर तरह की चुस्ती फुर्ती आपके साथ रहेगी, लेकिन बड़े पैसे के खेल से बचें, क्योंकि वहाँ आपका हो सकता है बुद्धि ही धोखा दे जाए और आपके गलत डिसीजन आपको पैसे का नुकसान दे। आज शरीर के अंदर भी थोड़ा सा आलस्य और जोश में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन उसकी चिंता ना करें। सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध में शहद मिलाकर मंदिर में भी अर्पित करें और उसे परमात्मा के प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें, तब दिन उत्तम होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों का वैसे तो दिन सब हर तरह से उत्तम है, लेकिन हल्के हल्के इन्फेक्शन का डर है। ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, बेटियां बहनें हैं, उनको किसी न किसी तरह की स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह की दिक्कत आ सकती है। और इसके साथ हर तरह से घर परिवार के लिए भी शुभ हालात हैं, लेकिन अगर रूठ करके एकांत में बैठ गए तो फिर दिन खराब हो जाएगा।
इसलिए आज के दिन सबके बीच में रह कर के अपना जोश बना करके रखें। अगर कार्यस्थल के ऊपर भी किसी की बात लगे बुरी, तो उसका बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, उसी से जाकर के दोबारा काम की वार्तालाप करें, आपका दिन शुभ हो जाएगा। आज के दिन मंदिर में अपने इष्ट के दर्शन करके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, अक्सर देखा है कि घर में ना दवाइयाँ फैली रहती हैं, जगह जगह दवाइयाँ पड़ी हैं, तो क्या दवाइयाँ रखने का कोई उचित स्थान होता है जो वास्तु के हिसाब से देखा जा सकता है? कि जब भी आप कोई दवाई इस फील्ड से खाएंगे कि कहीं इसका रिएक्शन ना हो जाए, कहीं इसको खाने के बाद आप कमज़ोर ना हो जाएं, इसको खाने के बाद मेरे को नींद आ रही है, मेरे को खाने के बाद लो फील हो रहा है, और वो फीलिंग के अंदर आप स्वयं अपने आप को तैयार कर ले काम ना करने के लिए, तो दवाई का असर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और वो ख़राब करती है। इसीलिए आपको दवाई जब भी खानी है ये सोच के खानी है, क्योंकि आपके डॉक्टर ने दी है, बहुत सोच समझ के दी होगी। खानी है तो ये सोच के खानी है कि इसके बाद मैं तंदुरुस्त रहूँगा, इसके बाद मैं लो नहीं होऊंगा, मैं इसके बाद सारे कार्य पूरे कर सकता हूँ और मेरी बीमारी जो भी है वो 4 दिन की है चले जाएगी। तो पहले तो ये पॉजिटिव फील होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में दवाई कहते हैं केतु को, शनि को, और ये जो शनि है, शनि का स्थान घर के अंदर पश्चिम दिशा के अंदर सबसे उत्तम होता है, पश्चिमी दीवार के साथ सबसे उत्तम होता है। अगर मान लीजिए आपका कमरा भी है, अपने कमरे के अंदर भी पश्चिमी दीवार की तरफ बनी हुई जो भी ड्रॉ हो, आप उसके अंदर ये दवाई रखें। घर के अंदर जो पश्चिमी दीवार हो उसके अंदर, उसके साथ में अगर ये दवाइयाँ रखें तो सबसे अति उत्तम रहेगा। ठीक है, वास्तु के अनुसार ये इसका स्थान है। फिर शनि उच्च का कहाँ होता है? वो होता है साउथ वेस्ट, यानी कि जन्म कुंडली के साथ में घर के अंदर। तो साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई ड्रॉ बना हुआ है या साउथ वेस्ट घर के अंदर कोई स्थान है, उस तरफ में अगर आप ये दवाइयाँ रखें तो ये अति उत्तम फलकारक होती हैं। शनि के अंदर गर्म ग्रहों की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर दवाइयों के ऊपर लिखा होता है कि इसे ठंडी जगह पे रखें, और ये बात सत्य है। साउथ वेस्ट हर घर का थोड़ा ठंडा ही होता है, वो पूरा गर्म नहीं होता। तो साउथ वेस्ट के अंदर दवाइयाँ रखने से बहुत अच्छा रहता है, उनकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।